जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के बहुत ऐसे माने हमारे लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेन मालिक जो होता है अभी के पीरियड में। पहले तो हमारे राजा महाराजा थे, बाद में ये सब ये जो प्रक्रिया चला है लोकतंत्र का तब से ये है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट की रक्षा के लिए वो मेन व्यक्ति कौन सा है और उसे क्या करना चाहिए ये उसके पास सारा हक होता है। और उसके बाद में है जो कि सब होते हैं, अगर वो जो चाहे वहीं होगा वो कहे तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो उनको कलेक्टर साहब कहा जाता है। और कलेक्टर्स जो होते हैं वो जो कहेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी माने जैसे कि काम हो, विकास के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे कोई बिजनेस के लिए हो, चाहे खेती बाड़ी के लिए हो, तो वो सब के लिए वो उनके परमिशन से ही बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला होते हैं, उसको वो काम उस प्रकार से साइन करते हैं और वहाँ क्या जो है कि वहाँ वो काम होता है। चाहे पुलिस वाले भी हों तो उनके बिना परमिशन से कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो कि वो देखें कि वो गलत है तो गलत ही बोलेंगे और वो कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे एसपी क्यों ना हो। तो उनके नीचे जो है एसपी आता है लोग, तो एसपी आता है लोग। तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ज़िले में मैं 38 कलेक्टर साहब लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझें और इसे सही से आपके जो नीचे जो हैं वो एसपी लोग उनको थोड़ा समझाइए और ज्ञान दीजिए, क्योंकि उनकी जो क्रूरता है जो कि हमारे राज्य के लोगों को, ज़िला के लोगों को बहुत ही वो अपना प्रमोशन के लिए जो है कि अत्याचार कर रहे हैं, अपनी वो वर्दी का, अपनी वो पद का। क्योंकि आप एक एसपी होके आप जो है कि मोटरसाइकिल वाले को हेमलेट पहना है कि नहीं, और नहीं पहना है तो उसको जो कि है कि मार दो। अपने जो चेला चपाटी होते हैं लोग जो कि उनके नीचे के अधिकारी होते हैं तो उनको भी प्रमोशन चाहिए, उनका एसपी आता है तो वो लोग जो कि हेमलेट के लिए नहीं पहना है तो वो जो कि तड़ातड़ मार देता है लोग। कितने तो ऐसे हैं कि उनके नीचे का आदमी की एसपी आया है तो गोली मार दिया है लोग, हेमलेट ने नहीं पहना। तो हमारे यहाँ जो कि आप देखते हैं कि जितना इनकम है उतना ही में जो कि लोग हैं कि जिनके पास दूसरे व्यक्तियों के पास बाइक होता है तो वो भी लोग जो कि मांग के अपना आता है। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि हाईवे रोड में जाना है, हमारे यहाँ छोटे छोटे नगर हैं और नगर से आसपास गांव होते हैं। तो गांव में के लोग हमारे सिटी में आते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए और सामान ले जाने के लिए। तो ज़्यादातर आदमी होता है कि सोचता है किसी गाड़ी मांग के हम ले गए सामान अपने, फिर मार्केट नगर में सामान खरीद के अपने गांव में जाके बिजनेस करें। तो कोई बिजनेस करने के लिए आता है, लेकिन ये हमारे यहाँ जो एसपी हैं और पुलिस वाले हैं जो कि हमारे शहर की सिटी के अंदर बिजनेस व्यापार और सामान खरीदने के लिए आने के लिए एक चेक पोस्ट बनाते हैं और लोगों को हेमलेट नहीं पहना है तो उसको जो है कि वो लोग बहुत बदसलूकी से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं और जो कि है कि एसपी आया तो वो हाथ उठा देते हैं, मार देते हैं। और ये जो है कि कहाँ मारना है इन लोगों को प्रोसेस भी नहीं मालूम है। तो मैंने देखा कि एक ऐसे एक लड़के को ये दौड़ा के, वो मान लीजिए कि आदमी जो होता है कि अगर डर करता है तो वो रिस्पेक्ट करता है, डर का मतलब है कि रिस्पेक्ट करना। तो वो बालक था कि बाइक से आ रहा था, उसके पास हेमलेट नहीं था, हो सके उसके पास लाइसेंस भी नहीं हो, तो इस कारण से वो भाग रहा था। तो वो पुलिस वाले हैं जो कि उन्होंने गोली मार दिया। अब गोली मार दिया उस बच्चे को तो क्या होगा। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ जो कि कुछ जातिवाद वाले भी भर्ती हो गए हैं बिहार पुलिस में, जो कि हमारे लोगों को परेशान करते हैं। और हमारे यहाँ के लोग जो है कि खाली विवादों में, जैसे कि घरेलू झगड़ा, जैसे कि पुलिस वाले झगड़ा, जैसे कि नेतागिरी, तो नेतागिरी
जो है कि इसी में वो फंसे हुए। तो नेक्स्ट जो काम है, जो बिजनेस होता है कि हमारे अन्य प्रदेश को देखा जाए तो बड़े बड़े बिजनेस में वो जो कि खुल के काम करते हैं, और हमारे यहाँ जो कि लोगों को मोटरसाइकिलें में फंसा दे रहा है लोग। तो चोरी चमाटी में तो कोई किसी से झगड़ा हो गया तो वो अच्छा आदमी है और झगड़ा हो वो किया, और अच्छे और बुरा का कोई फ़र्क नहीं, उसको भी अगर वो केस कर देता है तो उसको अच्छे आदमी को भी पकड़ लेगा। तो इसमें अच्छा और बुरा का कोई अंतर ये पुलिस वाले नहीं देखते हैं, और उसको जो कि है कि उसको भी पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए आदमी जो कि हमारे यहाँ इसी में उलझे रहते हैं, और इन पुलिस वालों के कारण के चलते ही हमारे यहाँ के लोग जो है कि तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। कि अभी क्योंकि ये ऐसे ऐसे जो काम उनके करना चाहिए, एसपी होके वो मोटरसाइकिल हेमलेट चेक कर रहा है, तो वो हेमलेट चेक करके क्या उसको क्या मिलने वाला है। लोगों को जो कि हमारे यहाँ लोगों को जो शहर में आते हैं, हमारा बिजनेस कैसे चलता है, हमारे सिटी में बिजनेस कैसे चलता है, जो हमारे आसपास के गांव के लोग आते हैं तो अपनी सुविधा, जिनके पास ऑटो है, ऑटो उस गांव में नहीं चलता, कोई बाइक रखता है तो बाइक से आता है, कोई भूल जाता है कि हेमलेट भूल गया, लाइसेंस। अभी के ज़माना में लाइसेंस देखा जाए तो हमारे यहाँ बिहार में ऐसे सुविधा नहीं है कि लाइसेंस जो कि है कि आज के ज़माना ऑनलाइन के ज़माना है, फास्ट ज़माना है, तो जल्दी बन जाना चाहिए। लेकिन वो एक लाइसेंस बनवाने के लिए 7,000 रुपये लगेंगे, और 7 दिन और 10 दिन दौड़ाएंगे तो आदमी टेंशन के मारे जो कि लाइसेंस नहीं बनवाता है। तो ऐसे ऐसे हमारे राज्य के जो नेता भी हैं वो भी एक नंबर के बुद्धिहीन व्यक्ति है लोग, और घटिया किस्म का आदमी, क्योंकि नेता बन जाता है लेकिन उनके पास वो क्षमता औकात नहीं होती है कि मैं क्या निर्णय लूँ और क्या नहीं निर्णय लूँ। इसी कारण से हमारा महान राज्य आज बिहार आज पीछे हो गया, और इसको हमारे पूरे देश में इसे अधीन कह के, गरीब कह के, इसे बदसलूकी और अनंत त्यौहार के व्यवहार करते हैं। इस जो हमारे राज्य में आके बड़े बड़े अधिकारी पद पर बैठे इन घटिया लोगों के चलते, क्योंकि ये आके कोई इनका कोई निर्णय नहीं, वो अपना सैलरी लेते हैं, आराम से एसी में रहते हैं और एसी गाड़ियों में घूमते हैं, और अधिकारी पर से पैसा कमाते हैं और बस एंजॉय करते हैं और चल जाते हैं। लेकिन अन्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ ये आके हमारे ही लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कलेक्टर साहब कि जितने भी हमारे आपके ज़िला में ये एसपी लोग हैं तो इनको थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये इनका काम एसपी होके और मोटरसाइकिल चेक करना, चाबी चेक करना, और अपने 2-4 गो झिंगुर सबको जो है कि साथ में लेके उनको बता दे रहे हैं कि मारो उसको। कोई ऐसे भी गाड़ी लेके आता है तो कितना आदमी आता है तो थोड़ा स्पीड से आता है, तो आदमी जो थोड़ा सा भी आगे बढ़ जा रहा है तो हाथ उठा दे रहा है, मार दे रहा है, लोग कहीं मार दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा हर युवाओं से कि अगर मोटरसाइकिल, अगर आपका चेकिंग है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो अगर कोई पुलिस वाला आप पे हाथ उठाता है तो उसका हाथ जो है कि तोड़ दीजिए, क्योंकि मारने का अधिकार नहीं है। तेरे को फाइन मारना है तो फाइन मार, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आपको मारता है तो उसको भी अगर हाथ उठाते तो हाथ तोड़ दीजिए। यही नियम है। अगर कुछ पुलिस वाले, हाँ मानता हूँ कि कुछ हमारे नए युवक जो होते हैं उनसे थोड़ी मेरी नादानियाँ होती हैं, तो इसका अर्थात नहीं है कि कहीं आप मार दो और कहीं पे कुछ भी कर दो। तो ऐसे मारने वाले पुलिस अगर आपको कहीं भेटाते हैं तो उसका अगर हाथ उठाता है तो उसका हाथ तोड़ दीजिए, यही धर्म कहता है। और मैं कलेक्टर साहब से यही कहूँगा कि ऐसा अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अगर एसपी होके ऐसा काम करवाएंगे कि हेमलेट नहीं पहना है तो हेमलेट, उसको पकड़ो, मारो और गाली गलौज करो, माँ बहन करो, और यही उनका काम है। तो ऐसे एसपी हमारे ज़िला में ना रहे तो ही ठीक है, नहीं तो अगर लंठ आदमी, अगर लंठ लड़का अगर मिल गया कभी तो एसपी जो को अवार्ड के समान सम्मानित किया जाएगा, कर देगा लोग, तो प्रमोशन भी हो जाएगा। क्योंकि ये लोग जो है कि अपना पद का गरिमा नहीं रखते हैं। अभी जो है कि सबसे ज़्यादा अहंकारी जो हैं कि हमारे बिहार में आ पड़े हैं। ये कहाँ कहाँ से आए हैं ये तो मैं ही सर्च कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इन सब को सुधारने के लिए मैं ज़रूर कार्य करूंगा। तो मैं कलेक्टर साहब से यही कहूंगा कि कलेक्टर साहब, आपके ये जो एसपी लोग हैं, मेन काम पे, क्राइम पे ध्यान देना चाहिए। कहीं भी लोगों को जो है कि मार के लटका दिया जा रहा है, गोली मार दे रहा है लोग, गला काट दे रहा है लोग, पैसे जो है कि हमारे
डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अगर बैंक में जमा कर रहे हैं लोग, तो ये कौन सा बैंक कहाँ से आता है, क्यों खोलता है, किस तरह रहता है, ये सब जानकारी उन लोगों के पास नहीं है। बैंक खुल गया, पैसा जमा हो गया और सारे पैसे लेके भाग जा रहा है। तो एसपी हो के ये लोग क्या करता है, हमको यही नहीं समझ आता है। एसपी के नाम पर ये लोग जो है कि वो खाली ढीर पोसने के लिए आया है लोग, और ये एसपी ये खाली मोटरसाइकिल वाले को परेशान करने के लिए, हमारे आसपास के गांव के लोगों को परेशान करने के लिए ये लाया। तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि ये हमारे रोज़गार पर सबसे बड़ा जो कुर्ता कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कलेक्टर साहब, हर वो हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब जो कि एसपी है, थोड़ा उन लोगों को समझा दीजिए, नहीं तो आने वाला समय उन लोगों को समझा देगा। और यही रिक्वेस्ट रहेगा हमारे कलेक्टर साहब जी कि आप मेरी बातों को समझेंगे। मैं हो सकता हूँ मेरे को बोलने का सही से वर्ड्स नहीं मिला हो, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आपके लिए ही समझ में आए, क्योंकि हमारे राज्य के लोगों को एक प्लानिंग के थ्रू मैं समझ रहा हूँ कि वो अधीन बना रहा है, उलझा रहा है लोग, कि लोग झगड़े में, ड्राइविंग लाइसेंस में, गाड़ी में, पुलिस में, केस में, इसी में फंसा रहे कि उसका जो कि गरीबी आंकड़ा जो और कम होते जाए और लोग परेशान रहे और बिहार में तरक्की ना हो। तो ये प्लानिंग मैं समझ गया है, और मैं यही कहूँगा कि कलेक्टर साहब आप नहीं अगर इस पर अंकुश लगाइएगा तो आने वाला समय ज़रूर लगाएगा। जय अशोक सम्राट।